बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ईरान के सदर महमूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस के सामने और प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने और प्रेसिडेंसी के सामने ये पोस्टर्स जिनमें जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो पाकिस्तान के सदर हैं उनकी तस्वीर है, और साथ आयतुल्ला ख़ामनेई साहब या सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी तस्वीर है, और फिर महमूद पज़ेश्कियान साहब जो सदर ईरान है, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का पोस्टर लगा हुआ है। पूरे शहर को सजाया गया है। ये आज का ये वीलॉग है, इसमें मैं आपको बताऊंगा जो ख़बरें तो आप तक पहुंच चुकी हैं कि ईरान के सदर आए हैं, बायलैटरल ट्रेड पे बात हुई है, तिजारत के ऊपर बात हुई है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने की बात हुई है, लेकिन वो कौन सी ख़बरें हैं जो आप तक नहीं पहुंची वो मैं आपको इस वीलॉग में आगे चल के पहुँचाता हूँ। सबसे पहले मैं बारहा अपने पिछले वीलॉग्स में ज़िक्र करता आया हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई दोस्ती थी और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बजाय पाकिस्तान का जो चुनाव करते हैं और पाकिस्तान को प्रायोरिटी देना शुरू की, उसके ऊपर बहुत सारे ख़दशात मुझ जैसे एक अदना से जर्नलिस्ट को अगर थे तो आप समझें कि हुकूमतें जो दाएं बाएं हैं जो पाकिस्तान के नेबर्स हैं, इंडिया का तो इशू रहा ही है हमेशा कि उनको तो ये तकलीफ़ थी कि 30 से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने सीज़ फायर का जिक्र कर दिया, फिर रफ़ाल तैयारों के गिरने का जिक्र कर दिया, नरेंद्र मोदी साहब को टैरिफ के ऊपर धमकियां भी दे दी। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अब सब की नज़रें ये लगी हुई थी कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी पाकिस्तान की अहमियत अचानक बढ़ गई है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाह है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पुलिस वाला अगर किसी आम आदमी का दोस्त बन जाता है तो डर लगता है, इसी तरह अमेरिका अगर पाकिस्तान का दोस्त बन रहा है तो यकीनन ये डर लग रहा था। लेकिन अब इसके अंदर छुपे राज क्या हैं वो आज जानने की कोशिश करते हैं इस अच्छाई के पीछे। तो जब भी किसी को किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से काम पड़ता है तो फिर उसका रवैया बदलता है। अमेरिका को तो हमने बहुत दफ़ा देखा, पाकिस्तान ख़ास तौर के ऊपर 2001 से उसका एलाय रहा था जब सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था, और अमेरिका जो था वो अफ़गानिस्तान गया एलाइड फोर्सेस के साथ, और अलकायदा के नाम पर जो एक वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया, और फिर आपने देखा फिर विड्रॉल भी हुआ 2023 में। तो अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखें और ईरान के सदर के विज़िट को सामने रखें, और जो हालिया जंग है इसराइल की और ईरान की उसको सामने रखें। तो अगर सवाल आप मुझसे अब पूछें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान पे मेहरबान होने की बुनियादी वजह यह है कि वो पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई पोजीशन है, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान जहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको भी पता है, सबको, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं आप सारे। इसमें पाकिस्तान अगर गरीब है, इकॉनमी अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। एज ए स्टेट, एज ए रियासत, जिस जगह पर इस मुल्क का वजूद है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक सरहद अफ़गानिस्तान के साथ है, एक ईरान के साथ है, एक भारत के साथ है, और इसी से फिर आगे बहुत सारी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ भी ये कनेक्टिविटी है। तो चाइना अगर पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान है तो फिर अमेरिका भी ये सोचता है कि यार थोड़ा सा मेहरबान मैं हो के इनसे कोई फ़ायदा उठा लूँ तो ये कोई बुरा नहीं होगा। अब ख़बर की तरफ आते हैं। ख़बर ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इस्तेमाल करे और ईरान के ऊपर वो अपनी जो नज़र है रखने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करे। तो जो महमूद पज़ेश्कियान साहब इस्लामाबाद आए हैं, इन्विटेशन तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने दिया, उस इन्विटेशन पे आए, बातचीत भी हुई, बड़े अहम इश्यूज़ डिस्कस हुए, लेकिन सबसे अहम इशू जो मैसेज था, जो आयतुल्ला ख़ामनेई साहब की तरफ से ये पैगाम है जो दिया गया है पाकिस्तान की हुकूमत को ईरान की तरफ से कि अमेरिका की यहाँ पर किसी किस्म की प्रेजेंस जो है वो ख़ित्ते के लिए किसी भी तरह से अच्छी साबित नहीं होगी, और यकीनन ईरान को इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और जो बढ़ते हुए रिलेशंस हैं अगर आप ये देखें तो इसके ऊपर मैंने कहा ना कि हम यहाँ पर आम लोगों को भी बड़ी
चिंता थी कि आखिर ये वजह क्या है, आखिर क्यों इतनी जो हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ अचानक पैदा हो गई हैं। तो आप इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को जहन में लाएं और फिर जो इस वक्त ईरान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, उस हवाले से अमेरिका के बहुत सारे कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान से बेहतर जगह शायद अमेरिका को और कोई नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडियन स्पेस जो है वो थोड़ी दूर हो जाती है और ये जो जगह है पाकिस्तान की खित्ते के अंदर, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये बुनियादी वजह है जिसको आप सामने रखें और ये जो पैगाम है ईरानी हुकूमत की तरफ से वो बड़ा वाज़े है कि अमरीकी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन टर्म्स ऑफ अगर अमरीका ये सोच कर आगे बढ़ रहा है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल करेगा, तो इधर से भी बहुत कैटेगोरिकली ये यकीन दहानी कराई गई है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी, क्योंकि पाकिस्तान का और ईरान का दुश्मन मुश्तरका है। यानी मेरा इशारा इज़राइल की तरफ है और इज़राइल इस वक्त जो भारत के साथ मिलकर इस रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए जो हरकतें कर रहा है, जो टेररिज्म वो यहाँ पर कर रहा है, उसके बड़े स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट एविडेंस सामने आ चुके हुए हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये एविडेंस दुनिया के सामने भी रख दिए हैं और दुनिया को भी बहुत वाज़े तौर पर ये पता चल चुका हुआ है कि इंडियन फंडेड टेररिज्म बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको प्रोवाइड की जा रही है। फिर साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से जो सिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ पर ईरान और पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं, वहाँ पर भी टेररिस्ट ग्रुप हैं जो ईरान के अंदर टेररिज्म करने के मकसद के तहत यहाँ पर एलिजिडली जो है वो इन एरियाज़ में मौजूद रहते हैं। और आपने पिछली अगर स्क्रमिशेस देखी हों, एक बड़ी अजीब सी एक कैफियत पैदा हो गई थी जब ईरान ने पाकिस्तान की बॉर्डरिंग रीजन में आकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी उन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ और फिर पाकिस्तान ने रिस्पांस में ईरान की बॉर्डरिंग रीजन के ऊपर मिलिटेंट्स हाइडाउट्स के ऊपर किया था अटैक और फिर दोनों मुल्कों के बीच में कुछ सफारती ताल्लुकात में तनाव आया और काफ़ी अरसा ये फिर दोनों जो सफारती ताल्लुकात थे वो ख़त्म हुए, लेकिन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और उन गलतफहमियों को फिर दूर किया गया। तो मेरा इशारा अमेरिका की पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए रवाबत की तरफ इस तनाजुर में है कि ईरान की जो विज़िट है ईरानी सदर का, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस हुई है और उसके साथ साथ फिर जो पाकिस्तान ने इज़राइल और ईरान की जो जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने उसका डिप्लोमेटिक साथ दिया है और पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर अंदाज में यहाँ मौजूद रहकर और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर ईरान के इस हक़ को तस्लीम किया कि वो अपना दिफा करने का हक़ रखता है और जो उसकी न्यूक्लियर इनरिचमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हैं, तो वो उनको आगे बढ़ाने का हक़ रखता है और वो सेफ्टी पर्पसेस के लिए हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी आज की फिर जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की तरफ से, वो भी हमने देखी। ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। फिर ईरान जो है इस वक्त वो पाकिस्तान को ये भी कह रहा है कि हम आपके साथ जो तावन आपने हमसे किया इस वॉर के दौरान, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट आपने हमें दी, हम आपके लिए तोहफ़ा देना चाहते हैं। हम आपको गैस पाइपलाइन जो हमने मुकम्मल की हुई है, आप यूएस के इन्फ्लुएंस से निकलें और इस पाइपलाइन का फ़ायदा उठाएं। फिर कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं, कुछ रूट्स हैं, रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस है ईरान का भी, पाकिस्तान का भी। और ईरान का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात की है कि वो पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें भी वो दिलचस्पी रखते हैं। तो यकीनन जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है और जो सी पैक है उसके ऊपर भी ईरान का इंटरेस्ट आपके सामने है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो विज़िट है इसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें डेवलपमेंट्स आगे बढ़ रही थी, अब वो बड़ी डिफरेंट एंगल से आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान को भी ये एहसास है कि जो ब्रदरली कंट्री है ईरान, उसके कंसर्न्स यूएस को लेकर के या इज़राइल को लेकर के
हैं वो बड़े वैलिड हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान ने भी बड़ी फ़राख़दिली के साथ जो विज़िटिंग प्रेसिडेंट हैं उनको ये एश्योर करवाया है कि पाकिस्तान अपनी जो सॉवरेनिटी है और ईरान की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है और किसी किस्म की इस किस्म की जो स्पेकुलेशंस हैं उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ना ही पाकिस्तान जो अपनी सरज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की किसी भी मुल्क को इजाज़त दे सकता है और ये पाकिस्तान का बड़ा भरपूर किस्म का स्टांस है। अलबत्ता इसके साथ जो बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन है, मैंने कल भी अपने वीलॉग में ज़िक्र किया था कि इसराइल जो इस वक्त इंडिया के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टेररिज़म को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है, उस हवाले से भी ईरान और पाकिस्तान का जो मकसद है और ईरान की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। और इस ख़ास तौर के ऊपर जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में, उनमें वहाँ पर इस किस्म की अगर इंसर्जेंसी हो रही है तो ईरान को किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान को भी ये मालूम है कि अगर इस रीजन के अंदर अमन नहीं होगा तो वो वाले टारगेट्स, वो वाली अचीवमेंट्स हासिल नहीं की जा सकती जो सी पैक से पाकिस्तान और चाइना मिलकर हासिल करना चाहते हैं। और इसी इनिशिएटिव का हिस्सा अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी बनना चाह रही हैं और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर भी अमेरिका जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उनको इब्राहिम अकॉर्ड पर लाने के लिए वो सरगर्म है ताकि वो अपने वो मकासद हासिल कर सके जिसका ख्वाब वो देखता आ रहा है और उसकी जो नाजायज़ औलाद है इसराइल, उसकी बेसिकली ये ख्वाहिश है कि वो रीजन के अंदर इन ममालिक को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की सपोर्ट हासिल करे।